गायत्री जी, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप कहाँ हैं? मैं गायत्री वो मंत्री के साथ हूँ एक मीटिंग में। आप कहिए, कोई खास बात? नहीं, वो बच्चों का एक कल्चरल प्रोग्राम है, वहाँ से फोन आया था कुछ लेडीज का। वो चाह रहे थे कि आप और मैं चीफ गेस्ट बने, तो इनविटेशन दिया है। मैंने आपको बिना पूछे ही हाँ कर दिया। आप चलेंगे ना? आपने अगर हाँ कह दी है और मैं आपकी हाँ के ऊपर मना कैसे कर सकता हूँ? आप तैयार रहना, मैं आपको जाते वक्त पिकअप कर लूंगा। ठीक है, साथ चलेंगे। ठीक है, रखती हूँ। हेलो बच्चों, हाय हाय बेटा। रागिनी जी, बच्चों को क्या हुआ? ऐसे उदास क्यों लग रहे हैं? क्या मैं बताऊँ तुमको, बच्चे खेलने के लिए पार्क गए थे, तो वहाँ से उन्हें भगा दिया गया। पर ये तो गलत है। हाँ, एक मिनट। बच्चों आओ मेरे साथ, हम उसी पार्क में जाएंगे और खेलेंगे। चलो चलो आओ आओ। वेरी वेल डन। जब छोटे छोटे बच्चे हमारे इंडियन कल्चर को प्रस्तुति देते हैं तो मन गर्व से फूल जाता है। अब मैं बुलाना चाहता हूँ फिफ्थ स्टैंडर्ड की छोटी सी प्यारी सी भोली सी मिस शालू सिंह को। अरे ये तो वही बच्ची है, रौनक के दोस्त की बेटी। अपनी मम्मी के साथ हमारे घर में कुछ दिनों के लिए रह रही थी। देखिए वही है ना? गायत्री, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। होगी होगी, कोई होगी। वही है। यहाँ आप फोन पे लगे हुए हैं। देखिए ना कितना बढ़िया गा रही है लड़की। छोड़िए फोन। पापा, अरे क्या है? क्या है? अभी तो तुम लोग को मैंने भगाया था, वापस कैसे आ गए? एक्सक्यूज मी, आपको कुछ प्रॉब्लम है इनसे? बच्चों से प्रॉब्लम नहीं है, इन बच्चों को इस पार्क में आने से प्रॉब्लम है। हमारे बच्चों के साथ खेलने से प्रॉब्लम है। क्यों भैया जी? ये एक पब्लिक प्लेस है और यहाँ पर कोई भी किसी को भी आने से नहीं रोक सकता। चलो बच्चों। अरे ये क्या कर रहे हैं आप अंदर नहीं जा सकते हैं। ऐसे नहीं जा सकते हो। अरे ऐसा कैसे आप जा सकते हैं? एक मिनट, आप लोग प्लीज थोड़ा आराम से बात कीजिए। हम लोग यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए। ये क्या शोरगुल मचा रखा है आपने? बंद कीजिए ये सब। ये पब्लिक पार्क है और पार्क के मैनेजमेंट और ऊपर से ऑर्डर आया है, किसी को रोका नहीं जाएगा। कोई भी लोग यहाँ आ सकते हैं, खेल सकते हैं, और अगर किसी ने खेलने नहीं दिया तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। प्लीज आप लोग जाइए यहाँ से, झगड़ा मत कीजिए। बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी, इधर आओ।
अभी क्या है बच्चा पार्टी, अब हम लोग एक गेम खेलेंगे। गेम का नाम है किसमें कितना है दम। क्या नाम है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और उस गेम में हम सब लोग एक टीम में और रौनक भैया दूसरी टीम में। अरे भैया तो मत कहो सबके सामने। अब बच्चों के तो भैया ही हुए ना। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। बात सबके भैया हैं। तो चलो बच्चा पार्टी, हमारी छोटी फौज, आओ मैदान में आ जाओ। चलो। पापा, आप इतने दिन कहाँ थे? मैं आपको पापा पापा क्यों कह रही हूँ? बेटा आप जाओ, अपना गाना फिनिश करो, सब देख रहे हैं ना। थैंक यू थैंक यू। सो एवरीवन, अब सारे परफॉर्मेंस खत्म हो चुके हैं। अब हम अपने प्रिंसिपल सर से अनुरोध करते हैं कि वो यहाँ आए और अवार्ड सेरेमनी शुरू करें। फर्स्ट अवार्ड जो जाता है वो है पोएम कंपटीशन के लिए, जो जाता है ओम शर्मा को। डांस कंपटीशन के लिए सेकंड प्राइज है काव्या। एंड माय फेवरेट बेस्ट सिंगिंग का अवार्ड जाता है बहुत ही प्यारी छोटी सी बच्ची, एक्सट्रीमली टैलेंटेड शालू सिंह को। ये हमारी स्कूल की सबसे टैलेंटेड बच्ची है और उसकी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो हमारे स्कूल के ट्रस्टी एंड चीफ पर्सन है, जो आज के फंक्शन के भी चीफ गेस्ट है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि तीरथ राज सिंह जी यहाँ स्टेज पर पधारे और शालू सिंह को अवार्ड दें। मम्मा, आप भी आओ ना हमारे साथ।
अंगूठी? क्या क्या हुआ अंगूठी को? पता नहीं, वो रस्सी खींचने में शायद गिर गई। मुस्कान, और ध्यान किधर रहता है? अब बच्चों, बच्चों, रिंग 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 खोजो खोजो। देखो देखो देखो, वहां देखो, देखो देखो, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। अंगूठी मिल गई, मिल गई। ये लो, लाओ हाथ दो, अंगूठी पहनाते हैं, लाओ। कहीं रौनक जी ये देख ना ले। चलो लाइए, हम पहना देते हैं। नहीं नहीं रौनक जी, मैं खुद ही पहनी हूँ। अरे मुस्कान, अरे हम मम्मा चलो ना। अरे आओ ना। गायत्री, आप ये अवार्ड दे दीजिए, बाद में बात करेंगे। पापा आज शाम को आप पार्टी में आना, हम खेलेंगे भी और ये अच्छी वाली आंटी को भी लेकर आना। बाय बाय पापा। मैं अपने फ्रेंड्स को ये दिखा के आती। मम्मी आज हम अपने नए फ्रेंड्स के साथ भी खेलेंगे, बड़ा मजा आया। बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, इनके बीच ऐसे भेदभाव करके, फर्क करके हम इन्हें गलत बातें सिखा देते हैं। प्लीज इनके मन को ऐसे साफ ही रहने दीजिए। गायत्री जी, तुम जया हो ना, रौनक के दोस्त की पत्नी, हमारे घर रही थी कुछ दिन। जी। तो अभी तुम्हारा पति तुम्हें मारता वारता तो नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी बेटी शालू मेरे पति को पापा क्यों कह रही थी? गायत्री जी, मैं जानती हूँ आपको अजीब लग रहा होगा, इसीलिए मैं आपसे बात करने आई हूँ। मेरे पति ने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ दिया है, हमेशा के लिए। उसे पुराने स्कूल से भी निकलवा दिया। इस स्कूल से भी निकलवाने वाले थे, लेकिन आपके पति बहुत दयालु इंसान है। जब स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें मेरी स्थिति के बारे में बताया तो उन्होंने स्कूल के ट्रस्टी और चेयरपर्सन होने के नाते शालू के पिता की जगह अपना नाम लिखवा दिया। और 1 साल की पूरी फीस भी भर दी। तब से शालू ने अपना पिता मानती है। और गायत्री जी, बच्चे तो मासूम होते हैं, शालू अभी नादान है, छोटी है, उसे किसी बात की समझ नहीं है। अगर आपको उसकी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे माफ कर दें। अच्छा किया बता दिया। मेरी नजरों में मेरे पति की इज्जत और बढ़ गई। चलते हैं, ध्यान रखना। जी।
लगता है कि वो फंक्शन भी खत्म हो गया होगा और जया जी घर भी पहुंच गए होंगे, तो हाँ मैं वीडियो कॉल लगाती हूँ। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। हाँ मुसु। मासी सब ठीक है ना? आप ठीक हो ना? हाँ मुसु, मैं ठीक हूँ। थैंक यू जया मासी, हमारा साथ देने के लिए, सर जी की सच्चाई माँ के सामने लाने के लिए। थैंक यू शालू को सर जी के सामने लाने के लिए। मुझे पता है मासी, आपके लिए ये बहुत मुश्किल रहा होगा। मुसु, तुम दोनों ने मुझे हिम्मत दी कि मैं सच का साथ दूं। सर जी जैसे दानव ने आरती दीदी को तो मारा ही है और न जाने कितने पाप किए हैं। मुसु, मैंने अपनी सारी जिंदगी डर डर के जिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची अपनी जिंदगी हिम्मत और साहस के साथ जिए। लेकिन मुसु, तुम दोनों ने मुझे रोका क्यों आज सच बताने से? मासी वो पीछे कोई है। अच्छा मुसु, मैं बाद में फोन करती हूँ। बाय। हाँ मासी। कौन था? वो स्कूल से शालू की टीचर का फोन था। कह रही थी कि उसकी समर वेकेशन होने वाली है तो उसको म्यूजिक क्लास ज्वाइन करवा देते हैं। बहुत अच्छा गाती है, काफी टैलेंटेड है। आप क्या कहते हैं, करवा दो? हमें लगता है कि तुम्हें वो जया जी को नहीं रोकना चाहिए था। आज सब सच बाहर आ जाता, सिंह साहब का चिट्ठा सबके सामने होता, उनका गेम ओवर हो जाता, माँ को सब कुछ पता लग जाता। हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए रौनक जी। इतना वक्त इंतजार किया है ना, सब्र रखा है ना, थोड़ा और रख लेते हैं। जया मासी को प्रोटेक्ट करना भी हमारा ही फर्ज है ना, और शालू भी तो है। अगर जया मासी सब कुछ सच सच बता देती, सर जी उन दोनों को मार डालते, जिंदा नहीं रहने देते। और वैसे भी सर जी ने माँ को कसम दी है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। अगर ऐसे में कोई और माँ को कुछ कहता है, इससे बेहतर यही होगा कि माँ खुद विश्वास करे सर जी के कुकर्म पे। और वो तभी होगा जब माँ ये सब कुछ सर जी के मुंह से सुनेगी। इसलिए बस हमें साथ मिलकर ऐसे ही मौके बनाने हैं, ऐसी ही सिचुएशंस क्रिएट करनी है जब सर जी खुद एक न एक दिन अपना सच अपने मुंह से कबूल करें। और माँ तो हमेशा से ही परिवार की भलाई चाहती है ना। माँ को अपने परिवार की बहुत चिंता है रौनक जी। हम वही कर रहे हैं जो परिवार के लिए सही है। कभी कभी तुमसे कितना कुछ सीखने को मिलता है। कहाँ से इतना सब्र लाती हो, कहाँ से इतना पेशेंस लाती हो। तुम्हारे साथ जिंदगी में क्या कुछ नहीं हुआ मुस्कान, उस सर जी की वजह से। और आज भी तुम तैयार हो, उन्हें और वक्त देना चाहती हो। किस मिट्टी की बनी हो भाई? सच क्या है मुस्कान? तुम माँ के बारे में बहुत सोचती हो। क्योंकि वो माँ है, और माँ का ख्याल हम नहीं रखेंगे, उनकी फिक्र हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा रौनक जी? बस अब हमें यही सोचना है कि हमारे इस प्लान के बारे में सर जी को थोड़ी सी भी भनक ना पड़े। तुम उस एनुअल फंक्शन में क्यों आई थी? रौनक और मुस्कान ने भेजा था तुम्हें। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी बच्ची का प्रोग्राम था, वो देखने आई थी, और मुझे क्या पता था कि आप भी वहाँ होंगे। सच कह रही हूँ, मुस्कान से मेरी बात नहीं होती अब, और ऐसी बात होती तो मैं गायत्री जी के सामने बात क्यों घुमाती। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, वक्त पर तुमने मुझे संभाल लिया। कुछ खट्टा पीने का दिल कर रहा है, जाओ नींबू पानी लेकर आओ। जी लाई। जी नींबू पानी। हेलो
सर जी, वो कोठे की नई लड़कियों का इंतजाम हुआ क्या? कोठे को लेकर मैं थोड़ी टेंशन में हूँ। बंद घड़ी के कांटे की तरह अटक जाती हो एक ही जगह पर। जब एक बात के लिए शुरू होती है तो बोलती ही चली जाती हैं। ये मेरा बिजनेस है, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि उस बिजनेस को चलाना कैसे है। तुम्हारे मशवरे की मुझे जरूरत नहीं है। जब लड़कियों का इंतजाम हो जाएगा तो भिजवा दूंगा, ठीक है? फोन नीचे रखिए। जय मासी। हाँ मासी, कौन था? वो सर जी आ गए थे इसलिए मुझे फोन काटना पड़ा। सर जी अभी चले गए हैं। जया जी, उन्हें कुछ सुना तो नहीं ना? शक तो नहीं हुआ ना? पूछा तो था तुम दोनों के बारे में, बट मैंने बात को संभाल लिया। उन्हें शक नहीं हुआ है। जी ठीक है। अच्छा सुन मुसु, एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। सर जी को कोठे के लिए कुछ नई लड़कियों का इंतजाम करना है। अम्मा का फोन आया था आज, तो अम्मा भी चिल्ला पड़े। इसी बात को लेकर काफी टेंशन में लग रहे थे। ठीक है मासी, थैंक यू। अब हम उनकी टेंशन दुगनी करेंगे। बस देखते जाओ कैसे। अब एक और मौका मिल गया है हमको सिंह साहब को पूरी तरह एक्सपोजियाने का। अरे आ गए आप? हाँ गायत्री, थोड़ा सा वक्त लग गया। वो एक बिजनेस मीटिंग में उलझ गया था। गायत्री नाराज हो? स्कूल में जो हुआ मैं तो घबराई गया। मैंने कहा आपको कितना बुरा लगा होगा। आप गलत न समझ बैठा मुझे। आपने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं आपको गलत क्यों समझूं? बल्कि आज के बाद तो मुझे आप पर और गर्व है। आपने इतना नेक काम किया है, एक छोटी सी बच्ची को अपना नाम देकर। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ। और फिर आपने तो मेरे सर पर हाथ रखकर कसम भी खाई है। मेरा विश्वास इतना झूठा और छोटा नहीं है कि आप मेरे सर पे हाथ रखकर मेरी झूठी कसम तो नहीं खाएंगे, है ना? मैंने बोला ना, ये एक दूसरे को कोनियां क्या मार रहे हो? जो बोलना चाहते हो बोलो। मामा जी, जीजा जी ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं फर्नीचर का। अरे नहीं पापा जी, आइडिया बंटी का था। मामा जी, हम दोनों मिलके ये बिजनेस करना चाहते हैं। मामा जी, जंगल से लकड़ियां लाएंगे, यहाँ फर्नीचर बनाएंगे और तुरंत बेचेंगे ऑनलाइन। अच्छा है ना भैया, दोनों के दोनों काम करेंगे तो आवारागर्दी कम करेंगे। दीजिए भैया। लेकिन तीरथ, तुझे इन दोनों की मदद करनी होगी। अब बिजनेस के लिए एक जगह दिला दे। ठीक है बहना, वो जो पुराना वाला वेयरहाउस है ना, उसके बगल में जो गोडाउन है मेरा, वो खाली करवा देता हूँ इनके लिए। मामा जी, एक और गुजारिश है कि आप हमारे साथ ना हमारे पहले कंसाइनमेंट के लिए चलिए, ताकि आपके आशीर्वाद से बिजनेस भी बढ़िया चलेगा। और वो जो जंगल के पास वाला गोडाउन है ना, वहाँ के गांव के सरपंच को भी पता चल जाएगा कि हमारे सर पे आपका हाथ है। और पापा जी, हम दोनों अपना काम पूरा करके आए हैं। हमने पता कर लिया जो गांव है ना, वहाँ पे बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जो कि बेरोजगार हैं। हम लोग उनको अपने यहाँ पर नौकरी पे रख लेंगे, उनको भी इसी बहाने रोजगार मिल जाएगा और हमारी समाज सेवा भी हो जाएगी। मामा जी, अब जैसा तुझे ठीक लगे। ठीक है, आप दोनों गाड़ी निकालिए, मैं अभी मोबाइल लेकर आता हूँ। जी आते हैं माँ। चल बंटी। हाँ।
सर जी आ गए। आइए आइए सर जी, नमस्कार। हमारे गांव में आपका स्वागत है। सर जी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलिए। आप बड़े अच्छे इंसान हैं। ईश्वर की कृपा से आपका कारोबार भी बहुत बड़ा है। हमारे गांव के कुछ गरीब परिवार के ये बच्चे बच्चियां, उन्हें भी अपने काम में कहीं लगवा दीजिए। बच्चे बहुत मेहनती हैं, कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। ये बढ़िया मौका है। लकड़ियों के साथ लड़कियों का भी काम हो गया कोटे के लिए। नहीं, आप बिल्कुल चिंता न करें चौधरी साहब। हम कुछ सोचते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी। 1 मिनट जरा, मैं आया। सुनो तबस्सुम। बोले सर जी। तबस्सुम, लड़कियों का इंतजाम हो गया है, लेकिन उन्हें आपको खुद अपनी निगरानी में लेके जाना पड़ेगा। वो काली घाट वाले मेरे पुराने फार्म हाउस तक मैं उनको लेकर आऊंगा। उसके बाद वो लड़कियां वहां से गायब हो जाएंगी, और वो गायब आपको करना है। जब तक मैं आपको इंस्ट्रक्ट ना करूं, तब तक आप कोई कदम नहीं उठाएंगी। ठीक है सर जी, आपके फोन का इंतजार करूंगी। जैसे ही आप कहेंगे वैसे ही निकलूंगी। तो बच्चों, जब भी आपका कोई दोस्त या आपका कोई बड़ा या आपसे कोई छोटा आपको कुछ दे या आपके लिए कुछ करे, तो हमें उन्हें रिटर्न में थैंक यू बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? अरे मुस्कान हमेशा इतनी बिजी क्यों रहती है? कभी हमारे टाइम ही नहीं निकालती। जब देखो बिजी। और जब कभी हमें लगे कि हमने किसी का दिल दुखाया है या कुछ गलत किया है, तो हम उससे कहेंगे सॉरी। क्या कहेंगे? सॉरी। वेरी गुड। मुस्कान, तो चलो हमारे साथ, हमें थोड़ा काम है। अरे नहीं नहीं, मुझे इन्हें बहुत कुछ सिखाना है रौनक जी, अभी नहीं। भैया जी, यार हम कब से आपका बाहर वेट कर रहे हैं। 2 मिनट बोल के गए थे, 2 मिनट तो कब के हो गए, आए तो हो नहीं आप। क्या करें हम? मुस्कान, उसका टाइम ही नहीं हमारे लिए, इतना बिजी रहती है लाइफ में। सब कुछ करना होता है इसको। अब कैसे बताओ, कैसे हम इसे घुमाए फिराए, क्या करें बताओ? बस इतनी सी बात है। हनुमंत बाबा के दिमाग में एक आइडिया है। कैसा आइडिया है? बच्चों, ये इधर इधर, ये आपके लिए। अब बेटा ये बैग आपके लिए, जा। बच्चों, ये फोन लेना, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो इसमें, ठीक है? और जितने गोल मारने, छक्के मारने मारो, एंजॉय करो। वेलकम। क्या बात है। चलो मुस्कान, बच्चे बिजी हैं, चलो। बिल्कुल नहीं। क्या बात? क्या रौनक जी, ये कोई उम्र होती है बच्चों की मोबाइल फोन से खेलने की? कभी कभी आप भी ना ऐसी हरकतें करते हैं कि मुझे ना आप पर गुस्सा आता है। रिलैक्स रिलैक्स, शांत हो जाओ। हम इन्हें मोबाइल देखकर ये देखना चाहते थे कि तुमने जो इन्हें सिखाया ना, वो सीखे कि नहीं। अब देखो, जैसे हमने इन्हें फोन दिया, सबने मिलकर कहा थैंक यू, मतलब तुम्हारी टीचिंग अच्छी है, प्राउड आ गया तुम। वेरी गुड, गुड टीचर। अरे मुंह फुला कि गुस्सा क्यों हो रहा है? आप बताएं रौनक जी कि इस उम्र में बच्चों का एक दूसरे के साथ मिलकर बाहर रियल में, ग्राउंड में खेलना ज्यादा जरूरी है या मोबाइल फोन में? बाहर ना। और ये कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ, देखिए आप। दिखाओ। चलो बच्चों, हम गेम खेलेंगे। मोबाइल फोन्स रख दो पहले। इस गेम का नाम है डॉग एंड द बोन। इस गेम को हम 2 टीम्स में खेलेंगे। एक टीम है रौनक भैया की टीम और एक टीम है मेरी टीम। तो सब रेडी है? तो बच्चों, जो भी नंबर इस चिट में आएगा, उसे आकर जल्दी से वो हैंकरचीफ, रुमाल उठाना है और अपनी अपनी टीम की तरफ भागना है। ठीक है? ठीक है, ओके, समझ में आ गया। सबसे पहले नंबर 5।
राम बट्टू। अब हम दोनों की बारी। अब देखते हैं कौन जीतेगा। हमें रुमाल दो, तुमने चीटिंग की है। रौनक जी, ये क्या तरीका है? चीटिंग कर रहे हो आप, छोड़ो। तरीका? हमारा तरीका बिल्कुल सही है, तुम्हारा तरीका गलत था। हमारा रुमाल हमें वापस दो। हाथ छोड़िए मेरा, छोड़िए। मैं जीत गई हूँ। अच्छा ठीक है, छोड़ देंगे, पर एक शर्त है हमारी। क्या? एक झप्पी दो। ठीक है। बच्चों, हम जीत गए। वैसे एक बात बताओ, ये तुम्हारा फेवरेट गेम है क्या? हाँ रौनक जी, ये ना मेरा फेवरेट गेम है। बचपन में हम सब साथ मिलकर ये गेम खेलते थे और इसीलिए मैंने मोबाइल फोन्स रखवा के बच्चों को ये गेम खेलने के लिए कहा। और अगर ऐसी गेम्स खेलेंगे तो इन्हें देखकर इसी बहाने मैं भी अपने बचपन के दिन दोबारा जी लूंगी। सही कहा तुमने, अगली बार हम याद रखेंगे ये मोबाइल वगैरह नहीं। थैंक यू। चलो। अरे मुस्कान, एक और बात। मुस्कान, अगर हनुमंत ने सही खबर दी है तो उसका मतलब यह है कि अब भी सिंह साहब अपनी हरकतों से बाज नहीं आए होंगे। सारा सामान आ गया? हाँ सर जी, सामान आ गया। क्या मौका दिया है इन बेवकूफों ने। इनके माल के साथ मेरा भी काम हो गया और इन्हें पता भी नहीं चला। ध्यान रखना। जी सर जी। नजर हटनी नहीं चाहिए। जी सर जी। अरे मामा जी, अरे मामा जी, ट्रक आ गया। हाँ वो ट्रक आ गया है। थैंक यू पापा जी, थैंक यू सो मच। पापा जी प्लीज आप आइए ना, हमारी दिली इच्छा है कि ये पूजा आप ही के हाथ से होनी चाहिए। ठीक है। इन दोनों नमूनों के चलते मेरा भी फायदा हो गया। ये सब के सब यहाँ पर कैसे आ गए? कहीं रौनक या गायत्री में से किसी को पता चल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं अभी आता हूँ। माँ, जुग जुग जियो मेरे बच्चों। राम जी की और मेरे भाई की कृपा से आप दोनों को नया कारोबार बहुत बहुत मुबारक हो। Congrats guys, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू लवली जी। सर जी। हाँ सर जी। तो बस सुन, मेरी बात सुनो ध्यान से। जहां भी हो वहां से गाड़ी मोड़ लो वापस। ए गाड़ी रुक। मेरा पूरा परिवार यहाँ पर आ गया है, सब आ गए हैं। हाँ पर हम तो पहुँचने वाले हैं, रास्ते में है, बस 5-7 मिनट और लगेंगे। मैंने कहा जहां पर हो गाड़ी मोड़ लो, वापस चली जाओ। मेरा परिवार आ गया है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है इनको अगर पता चल गया तो। बाकी की बात मैं आपको बाद में बताता हूँ, अभी फोन काटो नीचे। ठीक।
पूजा के लिए बैठते हैं। हाँ, चलो गायत्री आओ। वो सिंह साहब के नए कारोबार की पूजा चल रही है और वो चाहते हैं कि सब लोग पूजा में बैठे। चलो चल 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 सब लोग चलो चलो। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? अरे वो बुला रहे हैं, चलो शुभ अवसर है, चलो चलो चलो। क्या हुआ? नहीं जाना? ठीक है, हम जाके बोल देते हैं कि कोई आने को तैयार नहीं है। ठीक? नहीं 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 साहब, हम जा रहे हैं। इस इंसान की हैवानियत की कोई हद ही नहीं है। आपने बिल्कुल सही सोचा था रौनक जी कि सर जी ऐसा ही करेंगे। आप लोग घबराइए मत, हम आपकी मदद के लिए आए हैं, ठीक है? आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आप लोगों को, हम हैं, ठीक है? डॉक्टर साहब, हमारे पास एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है लड़कियों की तस्करी को लेकर। ये तो पुलिस की सायरन की आवाज है ना? पुलिस? सिर्फ सायरन नहीं, पुलिस भी आ गई है। हमें खबर मिली थी कि यहाँ पर लड़कियों की तस्करी हो रही है। आपको कोई गलत खबर मिली है। हम लोग तो यहाँ अपने नए बिजनेस के लिए पूजा कर रहे हैं। नया बिजनेस? किस चीज का? फर्नीचर का। सर, हम अपना खुद का फर्नीचर बनाकर बेचेंगे बस। वो अभी पता चल जाएगा। हवलदार, पूरे गोदाम की तलाशी लो, जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं मिला साहब। चलो बाहर जो ट्रक खड़ा है ना, उसकी तलाशी लेते हैं। जी सर। जी चलो। हवलदार, शटर खोलो।